अरे सुन्नी मुस्कुराता भी है तो एकदम लगता है बदअकीदगी की दीवार पे बिजलियां गिर गई, समझे? वाह 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 वाह। अब तक परेशान है कुछ लोग मौलाना साहब कि कहाँ जाएं, वो नमाज में बुला रहा है, यो नमाज में बुला रहा है, अब्दुल हफीज कहाँ जाएं? अरे बकलोल, भारत में मजहब के नाम पे दो ही तो रास्ते हैं, एक बरेली एक देवबंद, एक बरेली एक देवबंद। और अभी भी घन चक्कर में पड़ा है कि किधर जाएं। पढ़ ले उर्दू का कायदा, अरबी का कायदा पढ़ ले। बरेली का पहला हर्फ बे है, देवबंद का पहला हर्फ दाल है। अभी भी नहीं समझे किधर जाना है। अबे बरेली की बे से बहिश्त का यकीन होता है और देवबंद की दाल से दोज़ख का पता चलता है। क्या कहने, नौजवान बेदार है, सुभान अल्लाह। लाजवाब है मेरा नबी, बोलिएगा तो मैं बोल पाऊंगा। लाजवाब है मेरा नबी, 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 लाजवाब है मेरा नबी। वो अपने घर में है तो लाजवाब, आयशा के घर में है तो लाजवाब, उम्मे हबीबा के घर में है तो लाजवाब, खदीजा के घर में है तो लाजवाब, वो मैसरा के घर में है तो लाजवाब, वो फातिमा के घर में है तो लाजवाब, वो अबू बकर के घर में है तो लाजवाब, वो उमर के घर में है तो लाजवाब, वो मस्जिद अक्सा में है तो लाजवाब, वो खाने काबा में है तो लाजवाब। कोई जवाब नहीं मेरे नबी का, कोई जवाब। क्या छेड़ दिया यार तुम। वो कौन बाबा है वो, तुम लोग उसके पुजारी बने हुए, गोगुल बाबा गोगुल बाबा गोगुल बाबा। ये गोगुल बाबा वहाबियों को समझाओ जो कहते हैं कि नबी कुछ नहीं जानते, उनको समझाओ कि गोगुल बाबा क्या है। गोपालगंज पूरा नक्शा आ गया, सीवान पूरा रूट आ गया, वो गड्ढा में जाएगा कहीं ये गारंटी नहीं है, लेकिन आएगा। अरे लोगों, अभी भी बदअकीदों को समझ में नहीं आया। जब गूगल बाबा तुम्हारा इतना पढ़ा लिखा है तो जिस मुस्तफा को खुदा ने तमाम इल्म हिकमत दे के भेजा है वो मुस्तफा कितना जान रहा होगा यार, कितना जान रहा होगा। फंसाता है, फंसाता है। बोला सलाम मत पढ़ो, सलाम मत पढ़ो। बोला काहे? बोला सलाम उसको किया जाता है जो नजर आए, जो नजर नहीं आता उसको थोड़ी सलाम किया जाएगा। हजरत मैं दारुल गरीब नवाज इलाहाबाद के जलसे से तकरीर करके मैं उस वक्त इलाहाबाद स्टेशन पे खड़ा था जब वो इलाहाबाद था, प्रयागराज हो गया। हाँ, मैं जंक्शन पे खड़ा था, टिकट कंफर्म, एक कोने में अटैची लेके खड़ा था। एक बदअकीदा आया और मेरे करीब आके बोलता सुन्नी हो। हमने कहा भाई अंधेरे में भी पहचान लिया, फिर भी पूछ रहे हो सुन्नी हो। जरा सा फिर भी पूछ रहे सुन्नी हो का, पढ़े लिखे हो तो जैसा सवाल वैसा जवाब। मैंने कहा जरूरत से ज्यादा। बोला हमको तो नहीं लगता, मैं रिश्तेदारी है कि तुमको लगेंगे। बोला मसला क्या? बोला देखो मामूली सी बात है, सलाम उसको किया जाता है जो नजर आए, और तुम सलाम पढ़ रहे थे 10 मिनट तक या नबी सलाम अलैकुम। हमने कहा क्या करोगे, अल्लाह ने मुझको इसीलिए पैदा किया कि जिंदगी भर सलाम पढ़ते रहना। तुम पढ़ते हैं? बोला नहीं पढ़ना चाहिए। बोला क्यों? बगैर देखे सलाम करना एकदम दुरुस्त नहीं। मैं पान खाने का आदमी पान निकाल के खाने लगा, 10 मिनट तक कोई जवाब नहीं दिया। मैं तो मेरे कांधे पे हाथ रख के कहता है क्या मौलाना जवाब नहीं है? तो मैं चूना खाने लगा। 10 मिनट ऐसे ही हुआ, फिर मुझको हाथ लगाया, कहा मौलाना जवाब नहीं है? तो मैं पान फेंकने चला गया पटरी के किनारे। पलट के आया तो मैं जान रहा था इतना पहुंचा हुआ है कि जवाब दूंगा तो नहीं समझेगा, जवाब इसको दिखाना होगा। जैसे ही पलटा ना अल्लामा रियाज साहब मेरी तरह, वो भी ऊपर की जेब में मोबाइल रखे हुआ था। अचानक मोबाइल पे घंटी बजी, कलीमुल्लाह अस्सलाम वालेकुम। बस दौड़ के न गया, कूद के मोबाइल छीन लिए। बोले आधा घंटा से तू हमको डिस्टर्ब कर रहा था कि बगैर देखे सलाम नहीं किया जाता। जिस कलीमुल्लाह को सलाम किया उसका थोबड़ा नजर आ रहा है क्या? बहुत उसका जबड़ा नजर आ रहा है क्या?
ऐंठ के बोलता है मौलाना हम तो मोबाइल पे सलाम किया। का पागल कहीं का, तुम तो पैसा वाला हुआ तो मार्केट से खरीदा, हम तो ईमान वाले हैं, माँ के शिकम से पैदा हुए तो कुदरत का मोबाइल लेके पैदा हुए। बोल दो सुभान अल्लाह, बोलो ना यार, हर जगह हम बोलेंगे तो बोलोगे। कुदरत का मोबाइल लेके पैदा, तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? हमने कहा तेरा 5000 का प्लास्टिक के कवर में, मेरा बहुत कीमती है इसलिए हमने चमड़े के खोल में रखा है। जैसे ऐसे ठोक के कहा ना सिया भाई, चमड़े के खोल में हंसने लगा। कहा फंस गया मौलाना। हमने कहा अगर कोई माई का लाल है तो फंसा के दिखा दे बरेलवी को। फंसा? कहा मौलाना हमारा मोबाइल तो बाहर है, फोन आने से तो घंटी बजेगी तो हम रिसीव कर लेंगे, तुम्हारा मोबाइल तो इतना भीतर है कि फोन आएगा तो घंटी सुने को कैसे? तुम जोर से थकिया बकलोल कहीं का। हम वाइब्रेशन में रखे हैं, दिल धड़कता है, समझते हैं मदीने से हवा आई है। क्या देते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साहब पे लाखों सलाम। चलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। नहीं वो काम में जा रहे हैं लोग, वो काम में जा रहे हैं लोग, हमसे पूछ के जा रहे हैं लोग। कितने बच्चों की दस्तार है जरा? क्या नाम है मदरसे का? हमको जब दावत दिया तो हमारे पास पोस्टर क्या नहीं भैया आप इसलिए पूछना पड़ रहा है, भेजा होता तो पूछते नहीं। मदरसा हनफिया कादरिया, मदरसा भी एक अजब मसला है। अब बहुत मौके से तलबा आ गए दस्तारबंदी वाले। मैंने हदीस पाक पढ़ी थी, आप लोगों को तो याद नहीं, मुझको याद है। अना मदीनतुल इल्म सिद्दीकुन उसासुहा, उमरुन जिदारुहा, उस्मानुन सक़फ़ुहा, वलीयुन बाबुहा। अक्सर लोग हदीस पाक को इतना ही पढ़ते हैं, अना मदीनतुल इल्म वलीयुन बाबुहा, जबकि बीच में ये 3 पिलर भी है, ये 3 पिलर भी है। मेरे नबी कहते हैं मैं इल्म का शहर हूं, अबू बकर उसकी बुनियाद है, उमर उसकी दीवार है, उस्मान उसकी छत है, अली उसके दरवाजे है। और अगर अक्ल हो तो यही हदीस खिलाफत की तकसीम भी है, खिलाफत की तकसीम भी है। इसलिए कि मकान बनाइएगा तो 1 नंबर पे बुनियाद, 2 नंबर पे दीवार, 3 नंबर पे छत का काम होता है, और दरवाजे का काम सबसे बाद में होता है। इसीलिए साहबा समझ गए नबी के इस तेवर को, तो पहला खलीफा अबू बकर को बना दिया, दूसरा उमर को बना दिया, तीसरा उस्मान को बना दिया, चौथा मौला अली को बना दिया। सुभान अल्लाह बोलिए। मदरसा से भी लोगों को एलर्जी है। मदरसा आबरू बचाने वाला है, मदरसा इज्जत बचाने वाला है। मदरसे को बचाओ, शादी ब्याह में कमर कम हिलाओ। माँ ने तुमको लड़का पैदा किया है तो लड़का बन के रहो, ब्याह के दिन मौका मत बनो, वरना माँ बाप हार्ट अटैक करके मर सकते हैं। पटाखे का पैसा बचाओ, डांस का पैसा बचाओ, डीजे का पैसा बचाओ, मदरसा बनाओ, बेटों को भी पढ़ाओ, बेटियों को भी पढ़ाओ, स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, ताकि मुकदमात और केस वगैरह के लिए हमें गैरों के सहारे न खड़ा होना पड़े। हमारे बेटे एडवोकेट बने, हमारे बेटे जज बने, IAS और IPS बने, ताकि हम दलील भी दें तो ठोक के दें कि हमारा खून बोल रहा है। बहुत अजब नजर से देखते हो मदरसा को। मदरसा है क्या? सुन लो,
हर गांव में मदरसा हो ये जरूरी है क्या? ऐसा है क्या? बोलिए हजरत, ऐसा नहीं ना, बहुत सारे गांव खाली होंगे। ईसाइयों की टोली कल भी मुतहर्रिक थी, आज भी मुतहर्रिक है। मैं बहुत दुख से ये बात बोल रहा हूं। फ्री दूध देकर, फ्री दवा देकर, फ्री तालीम, फ्री कपड़ा देकर वो आपके बच्चों के अकीदे को नहीं, ईमान को बिगाड़ रहे हैं। ईमान को बिगाड़ रहे हैं, समझे? ईमान। 5 मिनट जरा सा दुख भरे जुमले मेरे सुन लो। तबाह कर रहे हैं। ईसाइयों ने टारगेट बनाया कि मुसलमान बहुत भोला भाला होता है। गांव को टारगेट बनाओ जिस गांव में मस्जिद न हो, जिस गांव में मदरसा न हो, वरना एक भी मौलाना अगर गांव में होगा तो कौम को बर्बाद नहीं होने देगा, कौम को तबाही से रोक देगा। इसलिए मौलाना प्रूफ मोहल्ला गांव खोजो जहां मौलवी का कोई असर ना हो। जिया साहब, बहुत बड़ी मुस्लिम बस्ती, न कोई मदरसा न कोई मस्जिद, बस खैनी ठोक बीड़ी फूंक मुसलमान, इसके अलावा कुछ नहीं है। और खैनी भी क्या खैनी है रे भाई, अल्लाह पर ऐसी लज्जत कहीं हो तो ले आओ, ऐसी चाशनी कहीं हो तो ले आओ। क्या दिल बस्तगी है कसम खुदा की उस खैनी में। मौलाना अब्दुल हफीज साहब, बाप रे बाप, ताजमहल में भी आज तक मैंने वो दिलकशी न देखी जो बिहार के खैनी में देखा। हाँ, हमारे यहाँ भाई एयरपोर्ट हो, स्टेशन हो, बस स्टेशन हो, जैसे ही एक निकाल के मारेगा, फट से बगल वाला क्यों नहीं मारेगा थोड़ा बढ़ा के, ये भी नहीं देखेगा कि डोम है कि चमार है। फट से क्यों नहीं मारेगा थोड़ा बढ़ा के। तब मैं मुस्कुरा के कहता हूँ हिंदुस्तान के वहाबियों, कम से कम अभी भी तो होश में आ जाओ। बोला क्या हुआ? बोला जब भारत की खैनी में इतना मजा है तो मेरे गौस की शिरनी में कितना मजा होगा यार। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो। टारगेट बनाया लम अब्दुल हफीज साहब, और क्या नाम है, कहाँ गए, अब्दुल वाली साहब है ना। हाँ, टारगेट बनाया। देखा, मुस्लिम बस्ती तो बहुत है मगर सिर्फ जोश वाले, किसी मौलवी से इनका कोई संपर्क नहीं आया। बोला हम ईसाई हैं, हम आए हैं इसलिए कि हम तुमसे कुछ पूछेंगे, अगर जवाब दे दो तो हम मुसलमान हो जाएंगे। इतना सुन के ही मुसलमान नारा लगा दिया। अगला जुमला था कि अगर जवाब नहीं दोगे तो तुम लोगों को ईसाई बनना पड़ेगा। हालांकि शरीयत में यह शर्त जायज नहीं है, ये शर्त जायज नहीं है, मगर पढ़े लिखे रहे, उलमा की सोबत में रहे, तब न जायज और नाजायज समझ में आए हैं? जोश में एकदम नारा लगा के मान ले जल्म, ठीक है ठीक है। एक मैदान में बैठ गए सारे मुसलमान, स्टेज सज गया और उस पर ईसाई उब्बा जुब्बा कुब्बा लगा के बैठ गए। तैयार रहिए का पहला सवाल, जवाब का वक्त 5 मिनट, इजाफी 2 मिनट। नहीं दोगे जवाब तो हम अपना झंडा लहरा देंगे। पहला सवाल, खुदा है तो अभी क्या कर रहा है? तो उलमा से राब्ता रहता, मस्जिदों से राब्ता रहता, पीरों से राब्ता रहता, तब न समझते, सवाल का जवाब देते। वो तो खैनी ठोक मुसलमान थे, किरदार वाला नहीं, आधार कार्ड वाला है। 5 मिनट हो गए, अब्दुल मालिक साहब सर झुकता चला गया। जैसे ही 7 मिनट हुए ईसाइयों ने झंडा गाड़ दिया, हम जीत गए। दूसरा सवाल, खुदा है तो अभी किधर देख रहा है? माज़अल्लाह, दूसरा कोई होता, उलमा होते तो जवाब देते। बीड़ी फूक मुसलमान, इसको क्या मालूम? जवाब क्या है? मुंह ताकता रहा। 5 मिनट के बाद, 7 मिनट के बाद ईसाइयों ने दूसरा झंडा गाड़ दिया। तीसरा सवाल, खुदा है तो उससे पहले क्या था? जवाब रहे तब ना। तवज्जो रहेगा मैं कहां आपको ले जा रहा हूं, जवाब तो है नहीं। 3 मिनट जैसे हुए थे वैसे ही मदरसा हनफिया कादरिया का दरवाजा खुला। अब कब बोलोगे सुभान अल्लाह? मदरसा हनफिया कादरिया का दरवाजा खुला और उस गांव का एक छोटा सा 6-7 बरस का बच्चा कुरान पढ़कर सीने से कुरान लगाए हुए मस्ती में जा रहा है।
थोड़ा सा सपोर्ट करो ना। जा रहा है। जैसे ही गांव में पहुंचा हजरत, देखा चाचा नाना दादा फूफा मामा सब सर झुकाए बैठे हैं, पूरा गांव, और कुछ उब्बा जुब्बा पहनकर ऊपर बैठे हुए हैं। लड़का कुरान लिए दिए, एक बूढ़ा आदमी के बगल में बैठ के बोला, दादा काहे सर झुकाए हो? का बेटा खैरियत इसी में है कि तू भी झुका ले। तो लड़का तन के बोला, दादा मैं नहीं झुका सकता। बोला क्यों? बोला मैं किसी के बाप के घर से नहीं आ रहा हूँ, रसूल पाक के घर से आ रहा हूँ। और जोर से बोलो, मैं रसूल पाक के घर से आ रहा हूँ। बोला ढेर ईंट मत। बोला दादा पकड़ कुरान। अभी हम बताते हैं उसको कि नबी का मदरसा किसको कहते हैं। अभी तक तो बड़ा संजीदा आ रहा था ना जिया साहब, बड़ा संजीदा आ रहा था। बड़ा संजीदा आ रहा था। जा रहे हैं क्या? बड़ा संजीदा। अब जब चला, इधर देखो ना, इधर देखो ना, अब जब चला है ना तो एकदम ऐसा हुआ और जाके स्टेज के सामने खड़ा हो गया। बोला काहे गांव वालों को इतना परेशान किया है? बोला मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। नन्हे से बच्चे ने कहा जवाब मैं दूंगा। कहा जब मुंह खोलता है तो तेरे मुंह से तेरे माँ के दूध की महक आ रही है। बच्चा और खोल दिया। बोला ठीक से सुन, अगर माँ के दूध की महक आ रही होगी तो साथ में फातिमा की हया की खुशबू भी आ रही होगी। एकदम परेशान। बोल पहला सवाल का खुदा है तो अभी क्या कर रहा है? बोला सुन, सवाली का हाथ नीचे होता है, देने वाले का हाथ ऊपर होता है। समझ रहे मेरी बात? मंगता का हाथ नीचे, दाता का हाथ ऊपर। तू सवाली है, मैं दाता हूं। तू ऊपर रहेगा, मैं नीचे। चल पहले नीचे उतर, पहले आ सवाली की जगह पे आ। बात में दम था ना। उब्बा जुब्बा संभाल के स्टेज के नीचे। अब मदरसे का ये लड़का गया कुर्सी पे उछल के ऊपर चढ़ के बैठ गया। बोला अब बोल। बोला पहला सवाल खुदा है तो क्या कर रहा है? बोला अभी तक तुमको समझ में नहीं आया। बोला क्या मतलब? बोला तुमको ऊपर से नीचे कर दिया, हमको नीचे से ऊपर कर दिया। तमाम लोग खड़े हो जाइए, तमाम लोग खड़े हो जाइए। मशाइखाने इज़ाम का एहतराम कीजिए। तमाम लोग खड़े हो जाइए, खड़े हो जाए। कोई पीछे नहीं भागेगा, आगे की तरफ आओ। हेलो हेलो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर पीरे तरीक़त, हुजूर पीरे तरीक़त हजरत अल्लामा ज़ियाउल मुज्तबा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जो लोग मुंतशिर हैं मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ करीब आ जाइए, सिमट आइए। इस वक्त हमारे बीच एक बहुत बड़ी जात फैजाने सरकारे सुरकाही से हम सभी हजरात इस वक्त मालामाल होने वाले हैं। और हुजूर पीरे तरीक़त हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब क़िबला की खिताबत आप बगौर समात करें और करीब आ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। याद है ना कहाँ रोके थे? हैं? पहला सवाल हो गया था। बोल दूसरा सवाल। ईसाइयों ने कहा कि खुदा है तो इस वक्त किधर देख रहा है? लड़का बड़ा तेज था, जानता था गांव का हर आदमी के बारे में, कौन ताड़ी पीता है, कौन पानी पीता है, कौन चाय पीता है, सब जानता है। गांव का आदमी नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? हैं? कौन जानेगा? एक आदमी को मार के हम खुद गोड़ तोड़ दिए। हाँ, और ज्यादा दिन पहले नहीं, 10-15 साल पहले अपनी कमरट्टी में
हाँ, कुछ मुसलमान है कहा हजरत एक आदमी अपनी बीवी को इतनी मार रहा है ना कि मरने के करीब है। वो 2-4 आदमी को लेकर हम पहुंच गए। मतलब काहे मार रहा है? बोला इसके हम मैके गए थे, यानी मैं अपने ससुराल गया था, मेरी कदर नहीं किया लोग। हमने उस मरती हुई औरत से पूछा क्या तेरे बाप ने तेरी भाई ने कदर नहीं किया? औरत ने कहा नहीं हजरत, पहले दिन खस्सी का गोश्त पुलाव, दूसरे दिन मछली, तीसरे दिन देसी मुर्गी। इतने ही पे उसका शौहर बोलता है सब खिलाया मगर 2 रुपया का ताड़ी कहाँ पिलाया? मारते मारते उसका गोड़ तोड़ दिया। ऐसा मुसलमान काहे को जन्म लिया रे भाई? गांव का आदमी सबके बारे में जानता है ना भाई। दादा माचिस, एक तो बीड़ी पीने वाला निकाला माचिस, लड़के ने दिया ईसाइयों को, जलाओ इसकी तीली जलाओ। जलाया। बोला उठाओ, उठाया। बोला इसका मुंह किधर है? ईसाइयों ने कहा ये तो रोशनी है, इसका मुंह थोड़ी तय करेंगे, ये तो उजाला है, ये तो नूर है, ये हर तरफ देख रहा है। लड़के कहा पागल, ये आरजी नूर है तो हर तरफ देखे, मेरा खुदा तो जाती नूर है, वो भी हर तरफ देख रहा है। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए ना। बोला आप कहाँ जाओगे बेटा? तीसरा सवाल बहुत डेंजर है। बोला बोल। बोला खुदा है तो उससे पहले क्या था? बोला एक काम कर, गिनती गिन हमरे साथ है, गिनती गिन, आप लोग भी गिनिएगा तब मजा आएगा। 10 से पहले, हाँ 9 से पहले, जरा सा वॉल्यूम बढ़ाओ, 8 से पहले, 7 से पहले, 6 से पहले, 5 से पहले, 4 से पहले, 3 से पहले, 2 से पहले, 1 से पहले, 0 ना, 1 से पहले कुछ है? बोला 1 से पहले कुछ नहीं, 0। एक ही से आदत शुरू होता है। अबे पागल, जब आदत एक हो तो उससे पहले कुछ नहीं। मेरा खुदा भी तो कुल हुवल्लाहु अहद है, उससे पहले कुछ नहीं, जो है सब उसकी खुदा ही है। बताओ ये आबरू किसने बचाई? मदरसे के तालिब इल्म ने ना, मदरसे के लड़के ने ना। इसलिए मदरसे से मोहब्बत करो।